हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ICSE बोर्ड के क्लास 9वीं और 10वीं कक्षा का पद भाग का पहला चैप्टर यानी साखी, जो कि कबीरदास द्वारा रचित है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप इसी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखा है, जाकर जरूर देख लें। करने से पहले आइए जान लेते हैं कबीरदास जी का जीवनी को। भक्ति काल के कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहराता नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने उस बालक को देखा और उठा लिया। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षण ग्रहण नहीं की। उन्होंने संतों की संगति में ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम रामानंद था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। कबीर अनपढ़ संत थे। वे पदों की रचना करते तथा गाते। इन्हीं पदों को उनके शिष्यों ने संकलित किया। इन्हें साखी, सबद तथा रामायणी नाम से जाना जाता है। इनका संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कुछ लोग कबीर ग्रंथवाली को भी इन्हीं की रचना मानते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के कथाकथित ठेकेदारों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिटेक्टर कहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का मतलब होता है अध्यापक यानी टीचर, और गोविंद का मतलब होता है भगवान यानी गॉड, और दो का मतलब हो रहा है यहाँ पर बोथ यानी दोनों को। काके का मतलब होता है किसके, हुज। पाए का मतलब हो रहा पैर यानी फीट। बलिहारी यानी नेचर। जिन का मतलब हो रहा जिन होने। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। मैं असंभज में हूँ यानी मैं मुश्किल में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ कि मुझे पहले किसके चरण छूने चाहिए, यानी मुझे सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। कबीर गुरु की महत्व बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। बलिहारी का मतलब पहले ही बताए थे, न्याछ्वर हो जाता हूँ, यानी गुरु के सामने खुद को समर्पण कर देता हूँ। जिन्होंने मुझे भगवान के विषय में ज्ञान दिया, उन तक पहुँचाने का मार्ग बताया, अतः गुरु ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। उनके ज्ञान के बिना ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता। अतः हम लोगों को भी कबीर ने गुरु को महत्व को जिस तरह से बताया है, गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। अतः हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मैं का मतलब यहाँ पर हो रहा अहंकार यानी प्राउड, और हरि का मतलब यहाँ पे हो रहा है ईश्वर यानी गॉड, और सांकरी का मतलब हो रहा है यहाँ पे बहुत ही तंग यानी पतला, जिसको नैरो कहते हैं। तामे का मतलब हो रहा है उसमें यानी इन दैट,
समाही का मतलब हो रहा है समा जाना। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा है कि जब तक मेरे भीतर अहंकार था यानी मैं था, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मैं सब कुछ करने में संभव हूँ, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और नहीं हो सकती। जब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हुआ और मैंने अहंकार को त्याग कर दिया, तब मुझे आभास हुआ कि ईश्वर मेरे पास है। कवि कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी सांकरी है यानी तंग है, बहुत ही पतली है, उसमें ईश्वर और अहंकार दोनों साथ नहीं रह सकते। यानी कभी भी एक ही व्यक्ति में, एक ही मन में अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ निवास नहीं कर सकते। अगर आपको ईश्वर को अपने मन में बसाना है तो अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको अहंकार को मन में बसाना है तो ईश्वर को त्याग करना पड़ेगा। ये दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने अहंकार के दुर्गुणों पर प्रकाश डाला है। यानी अहंकार जिस व्यक्ति में रहता है, कहते हैं ना कि जिसका अंदर अहंकार आ गया वो व्यक्ति खत्म हो गया। इसलिए कभी भी अपन को यानी अपने आप को अहंकार नहीं करना चाहिए। जब तक मन में अहंकार का भाव होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति अर्थात सद्गुणों का समावेश नहीं हो सकता है। कांकड़ पाथर जोरी कै मस्जिद लय बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कांकड़ का मतलब होता है कंकड़ यानी पत्थर, और पत्थर का मतलब ही सेम पत्थर, स्टोन। जोरी के यानी जोड़ कर, और मस्जिद का मतलब जहाँ पे मुस्लिम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं जिसको मॉस्क्यू बोलते हैं। बांग दे यानी आवाज देना। मुल्ला का मतलब हो रहा है मौलवी। बहिरा का मतलब होता है जिसे सुनाई नहीं देना। बहरा। खुदाई का मतलब हो रहा खुदा, भगवान यानी गॉड। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर दास ने मुसलमानों द्वारा जोर जोर से अजान पढ़ने का खंडन करते हुए कहा है कि कंकड़ पत्थरों को जोड़कर उनसे मस्जिद का निर्माण कर लेना, फिर उसके ऊपर चढ़कर मौलवी खुदा यानी ईश्वर को आवाज लगाता है, क्योंकि ईश्वर बहरा नहीं है, वह सर्वव्यापी है। वह उसे अर्तमान की आवाज से अपनी बात बताई जा सकती है। यानी आपको माइक लगाकर माइक से उसे बुलाने का जरूरत नहीं है। ईश्वर सभी जगह उपस्थित है। आप उसे अपने अंदर की मन से बुलाइए, तब आपकी आवाज को वह सुनेगा। यानी कबीर ने आडंबर का ढोंग पर चोट किया है, यानी जो दिखावा का होता है। उनका मानना है कि ईश्वर खुदा को हम मन से पुकारते तब भी उस तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। अजान का खंडन करते हुए कहा है कि खुदा बहरा नहीं है, यानी ईश्वर बहरा नहीं है, आप उसे अपने मन की आवाज से बुला सकते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन का अर्थ होता है पत्थर यानी स्टोन, हरि का अर्थ हो रहा है ईश्वर यानी गॉड, और पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़ यानी माउंटेन। पीस कर यानी ग्रेंड यानी पीसना। संसार का मतलब होता है जगत, पूरा वर्ल्ड। और ताते का मतलब हो रहा इससे, और चाकी का मतलब होता है चक्की जिसमें आटा गेहूं पीसा जाता है। और भली का मतलब हो रहा अच्छी। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने हिंदुओं के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया है। उनका कहना था कि मूर्ति पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। यदि पत्थर की मूर्ति पूजने से ईश्वर मिलता तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज डालता। वह कहते हैं कि इससे अच्छा तो घर में रखी यह पत्थर की चक्की है, जिसकी पूजा करो तो अनाज के दानों को पीसकर यानी सबका पेट भरती है। कबीरदास जी ने यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन किया है तथा कर्म की महत्व पर बल दिया है। यानी बाहरी दिखावा व ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि एक पत्थर की चक्की की पूजा करो जो लोगों की भूख को शांत करती है। सात संबंध की मसी करो लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। संबंध का मतलब हो रहा है समंदर यानी सी, और मसी का मतलब होता है स्याही यानी इंक।
लेखनी यानी कलम पेन, बनराय यानी जंगल फॉरेस्ट, कागज यानी कागज पेपर, गुण यानी गुण क्वालिटीज। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि यदि मैं सातों समुद्र की स्याही बना दूं और सारे जंगलों की लकड़ी काटकर कलम बना दूं तथा पूरी धरती को कागज बनाकर अपने गुरु की महिमा का बखान करने में लगा दूं, तो भी मैं गुरु का गुणगान यानी वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात गुरु की महिमा का पार पाना असंभव है। अर्थात कबीर ने अपने जीवन में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए लिखा जाए कम है। पूरी धरती को कागज बनाकर समुद्र को स्याही बनाने तथा जंगल की लकड़ी से उस पर गुरु के विषय में लिखने पर भी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, ऐसा कबीर का मानना है। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।